कैथल के उपमंडल कलायत में राज्य मंत्री कमलेश डांडा और सांसद नियाब सैनी के पहुंचने से पहले नेशनल हाईवे पर पहुंचे राजपूत समाज के लोग लहराए काले झंडे। राजपूत समाज के लोगों ने बीजेपी के नेताओं का कल्याण विधानसभा क्षेत्र आने पर लगा रखा है प्रतिबंध। जो 7 गाँव की जो काफ़ी समय से इसकी डिमांड थी, चुनाव में जिन्हें आप जीते और एक आदमी और एक महिला की यही मांग थी कि गाँव में पानी की पीने की बहुत भारी किल्लत है। और साथ में गाँव कोड़े खां, इंजुपरा, लंबा, डूंगा, खड़क पांडवा, रामगढ़ पांडवा और 7 गाँव हैं इसमें। तो 7 गाँव को आज की इतनी बड़ी सौगात मिली है। मैं सभी गाँव वासियों को कलायत विधानसभा के व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माननीय मंत्री साहब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने कीमती समय से समय निकालकर आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ यहाँ कोड़े खां में पहुँचे और साथ में कलायत में STP से लेकर अमन ड्रेन तक का जो पानी की निकासी थी, ये भी बड़ी पुरानी बड़ी समस्या थी। इसकी काफ़ी समय से इसकी डिमांड थी, तो उसका योजना का जल्द शिलान्यास हुआ है। लगभग आज ये 36 करोड़ 19 लाख योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी विधानसभा की जो मांगे थी उनको स्वीकार किया और उसको पूरा करवाने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार विकास कार्यों को ऐसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आगे भी इस तरह ही मेरी विधानसभा कलायत का ऐसे भी विकास होने का काम करता रहेगा। जी राणा जी, मंत्री का कलायत इलाके के अंदर आना था, इससे पहले विरोध क्यों शुरू कर दिया गया? देखिए, आप सबको पहले भी ज्ञात है, हमारे समाज के ऊपर 19 तारीख को पिछली को जो बर्बरतापूर्ण तरीके से प्रशासन ने लाठियां चलाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए, उसको लेकर हमारे पूरे हरियाणा के समाज के अंदर पूरा रोष है। और ये रोष प्रदर्शन के चलते ही हमने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना लगाया हुआ है और किसी भी बीजेपी के नेता की एंट्री कलायत में बंद है। हम यहाँ से कोई भी निकले, मंत्री निकले चाहे मुख्यमंत्री निकले, सबका ऐसे ही विरोध किया जाएगा। तो अभी तो वो भी है ना, श्री गणेश करना है वहाँ नहीं, कलायत के अंदर कोई भी बीजेपी का नेता को एंट्री नहीं करनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करनी जाएगी, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर जो लाठियां चली है उसका विरोध यूं ही चलेगा जब तक इनका कोई समाधान नहीं होता। प्रधान जी, मंत्री जी को यहाँ को आना था और दूसरी साइड को निकल गए, अब क्या किया जाएगा? मंत्री को आना था, लेकिन हमारे शहर के अंदर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूर्णतः बहिष्कार के पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारे युवाओं ने पता लगा, वो उन्होंने मोर्चा संभाला और CID वगैरह जैसे यहाँ मौके पे आई, उन्होंने मंत्री का जो रूट था उसको डाइवर्ट करा दिया। लेकिन हम सीधी सीधी एक बात कहना चाह रहे हैं, जो हमारी 4 मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक हम बीजेपी के किसी भी नेता को अपने शहर में नहीं बढ़ने देंगे। अगर वो हमारी मांग पूरी हो जाती है, फिर हम मेरा समाज और जो आज कमेटी है और जिन साथियों ने रिजाइन किया है पार्टी से, सलाह मशवरा करके सभी को फिर बाद में छूट भी दी जाएगी। वो पाइपलाइन आई हुई है कलायत की, विकास के लिए आई हुई है, उनका श्री गणेश करने के लिए ये विकास ये तो रुकावट है ना? ये रुकावट नहीं है, ये अभी श्री गणेश अभी होना था कि 1 महीने से मेरे समाज के ऊपर लठ बरसियां हैं। उससे पहले श्री गणेश कहाँ पर गया था? 4 साल से क्यों नहीं सोची? 3 साल जब हम यहाँ चेयरमैन थे, ये तो तब की चली हुई स्कीम है। अब ऐसा क्या, अब ऐसा क्या कलायत के अंदर पता क्या है, जहाँ से लाइन चली है वहाँ को जाओ, वहाँ करो। लेकिन हम अपने शहर में, अपने गांव में जितने क्षत्रिय बाहुल्य गांव है 1300, 8% राजपूतों का वोट है। लेकिन ना तो 1300 गांव में हम घुसने देंगे और 8% वोट है। हम अपने युवाओं के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो बाज आ जाए या फिर 2024 में जो इलेक्शन है उसमें फिर रिजल्ट देख लेना। रुकावट बन रहे हो ना बीच में विकास में? ये तो रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है, लेकिन हम अपना विरोध तो जारी रखेंगे। सरकार क्यों नहीं सुन रही? हमने सरकार को वोट देके चुना था, हमारे क्षत्रियों की क्यों नहीं सुनवाई हो रही? कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे ना फिर दूसरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। 36 बिरादरी के साथ हमारा भाईचारा है, हमारी किसी समाज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार के साथ लड़ाई है। आज जो हमारे साथ लगे, कल हम उनका भी साथ देंगे। क्षत्रियों ने, राजपूतों ने सदा दूसरों का साथ दिया है, ऐसा नहीं है भी कोई दूसरा समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मंत्री कमलेश डांडा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए 7 गाँव को जल की सौगात देने के लिए
स्वच्छ जल उनको मिले, उसको लेकर के बड़ी मेहनत से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से आज यहाँ पर इस परियोजना का शुभ आरंभ हुआ है। तो इसका इस क्षेत्र के 7 गाँव को, क्योंकि बड़े गांव हैं, सभी गांवों को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। ये सोच है सरकार की कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था और नरेंद्र मोदी सरकार निरंतर कर रही है। और उसी कड़ी के अंदर आज एक बड़ी परियोजना जो लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत से आज यहाँ उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा और लोगों को स्वच्छ जल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्य अगर किसी ने किया इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की बड़े लंबे समय से मांग थी, परंतु लोग उस बातों को अनदेखा कर देते थे, परंतु मंत्री जी ने लंबे प्रयासों से कमलेश डांडा जी इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ करके इस परियोजना का आज यहाँ पर लोगों को सौगात दी है। मैं इनको, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लगातार विकास के मामले में पैसे के जो लोगों की सुविधा के लिए पैसा खर्च होता है उसके अंदर कोई कमी नहीं आती और लगातार लोगों को उसकी सुविधा मिलती। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।